गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नया हमारा टॉपिक एस्ट्रीविकेशन। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड मुकेश पुरवा। और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने प्यारे से चैनल पे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रीविकेशन। तो इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स एस्टर्स। एंड एस्टर्स के अंदर किस टाइप की स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। एस्टर्स आर फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, ये हमने 10th क्लास के अंदर सीखा है, पढ़ा है। तो इस रिएक्शंस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा चेंजेस क्या है तो मैं बता देता हूँ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल और फिनोल, यहाँ पे दोनों टर्म लेनी है हमें। एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं हम, इसका रिएक्शंस हम एल्कोहल से भी करवा सकते हैं, फिनोल से भी करवा सकते हैं। एस्टरीफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हम किससे करवाएंगे, एल्कोहल से या फिर फिनोल से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl गैस। इसकी प्रेजेंस में हम जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा बच्चों, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमें क्या मिलेंगे, एस्टर्स मिलेंगे, जिसके अंदर फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, मतलब फ्रूटी स्मेल देने वाले ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो रिएक्शंस कैसे होती है, किस टाइप से प्रोसीड करती है, इसका मैकेनिज्म भी सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस को। तो ये केमिकल रिएक्शन से बच्चों बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन से RCOOH रिएक्ट विद, हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं बच्चों, एल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं। और एल्कोहल को मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ ROH, इस टाइप से लिख रहा हूँ। रिएक्शन लिखने का रीजन ये है कि मैं यहाँ से आराम से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। इसकी परचेस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेस में, जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेस में इसको मैं रेड करवाऊंगा, साथ में इसको क्या करूंगा, मैं हीटअप करूंगा। तो हीटअप करूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCOOR डैश। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ R डैश, ताकि आप इसको आराम से समझ पाए कि ये R किसका है और ये R किसका है। तो ये R है बच्चों एल्कोहल का, और ये जो R है बच्चों ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर। आप लोगों को केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, इसकी सीखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म, किस टाइप से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, किस टाइप से ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं। तो this is the molecule of acetic acid react with ethanol in the presence of concentrate सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा गर्म भी करना होता है, तो गर्म करने के लिए हम डेल्टा का साइन लगा देंगे। हमारे पास में क्या बनेगा बच्चों, एथिल एसीटेट बनेगा। और ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है हमें, और रिएक्शंस को हमें प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है हमें बढ़ानी है, हमें ये प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए बच्चों, क्योंकि रिएक्शंस तो रिवर्सिबल है। जैसे ही एसिटिक एसिड एथेनॉल से रेट करेगा, एथिल एसीटेट बनेगा, और एथिल एसीटेट वापस क्या हो जाएगा, वाटर से रेट करके वापस डिकम्पोज हो जाएगा, किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, एथेनॉल के अंदर वापस डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें तो प्रोडक्ट मिला नहीं, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए था, हमें एस्टर्स बनाने थे। तो हम एस्टर्स कैसे बना सकते हैं, दो तरीके से हम एस्टर्स बना सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है बच्चों, पहला तरीका तो ये है अकॉर्डिंग टू ली सेटेलिए प्रिंसिपल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। ली सेटेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों, अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है, रिएक्शंस को हमें क्या, कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर रिएक्शंस को हमें प्रोसीड करवाना है, तो ये जो बच्चों हमारे पास में रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। और रिएक्शन की कंसंट्रेशन को हम अगर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ही इस रिएक्शंस के अंदर एथिल एसीटेट बनता है, किसकी रिएक्शन से, एसिटिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से। जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, तो एसिटिक एसिड के अंदर ये जो बनने वाला ये जो वाटर है ना बच्चों, इस वाटर को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे, वाटर को हटा लेंगे। जब वाटर हट जाएगा तो एथिल एसीटेट किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब वाटर ही नहीं है तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, एथिल एसीटेट किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और जब एथिल एसीटेट वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये कंपाउंड वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इस वे में हम एसिटिक एस्टर्स की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला हम करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ
कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है ना उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, COOH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ना बच्चों, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास में, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप, और एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का हम क्या करवाने वाले हैं, इस ग्रुप का क्या करवाएंगे, हम प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। तो हाइड्रोजन को ऐड करवाने का तरीका क्या है, ये देखो इस टाइप से हम इसको प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो प्रोटोनेशन करवाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। तो RCOOH इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये OH लिखा है मैंने, दिस इज द O। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या है बच्चों, दो लोन पेयर है। ये किससे रिएक्ट करेगा, ये H+ से रिएक्ट करेगा। ये H+ कहां से आया, H+ आया जो हमने एसिड यूज लिया ना बच्चों, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें यूज लेते हैं। आप लोगों को पता होगा जब एस्टिफिकेशन करते हैं ना, तो हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को देता है। एसिड से हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये हाइड्रोजन आयन ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये कंपाउंड बन गया। ये H+ है ना, इसने ये ऑक्सीजन ले लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H, ये कंपाउंड बन गया मेरे पास। अब इसका क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है ना, तो ये एक बात आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी प्लस चार्ज नहीं रहता है, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है। एक एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये एक बॉन्ड किसको दे देगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा। जब ऑक्सीजन को ये एक बॉन्ड दे देगा तो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर आ जाएंगे। तो दो दो लोन पेयर इसके पास में इनिशियली होने चाहिए। अगर इसके पास में दो लोन पेयर है तो इसके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज नहीं आएगा। अब इस कार्बन के ऊपर देखो बच्चों, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, और इस कार्बन का एक बॉन्ड भी टूट गया। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप लोगों को पता होगा, 1 2 3 4 वैलेंसी, इसमें तो सही थी। इसने क्या किया, एक बॉन्ड को ब्रेक किया और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, दो लोन पेयर हो गए, लेकिन इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बनने का मतलब क्या हो गया ये बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसके पास में कम होती है, कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जब काम करेगा तो इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है या जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो सेकंड स्टेप में हम यही करने वाले हैं बच्चों, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किस फॉर्म में आएगा बच्चों, एल्कोहल के फॉर्म में आएगा। जो एल्कोहल्स होते हैं ना बच्चों वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है कि जो एल्कोहल है इसको हम लिखते हैं ROH से, आप सभी लोगों को पता होगा ROH। अब ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। और अटैक करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल जाएगा। ये पूरा मॉलिक्यूल जाएगा अटैक करने के लिए। किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो किस टाइप से प्रोसीड होगी रिएक्शंस, चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारे पास में इसी स्पीसीज है, इसी को मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया है। इसमें 3 बॉन्ड है बच्चों, ये ध्यान रखना। कार्बन के पास में CF यहाँ पे 3 बॉन्ड है और साथ में प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। न्यूक्लियोफाइल किस क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, एल्कोहल के फॉर्म में आएगा। ये इसके ऊपर रेड करेगा, ये इसके ऊपर रेड करेगा, तो ये जो बॉन्ड है ना बच्चों वापस क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। ये बॉन्ड वापस रीअरेंज हो गए, किस टाइप से बना देगा, ये जो OH है ना, ये OH लग जाएगा यहाँ पे। ये OH अभी जो ऐसा टेढ़ा लगा हुआ है ना, इसको मैंने ऊपर लिख दूं और इस OH को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इस बॉन्ड को मैं यहाँ लिख दूंगा OH, यहाँ पे मैं अगर R लिख देता हूँ, इसको मैं R कर देता हूँ, तो यहाँ मैं कर दूंगा H। आई थिंक द केमिकल सिस्टम इज क्लियर। आप लोगों को समझ में आया होगा किस टाइप से रिएक्शंस हो रही है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया तो मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ।
ये देखो R C OH OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, ये वाला रिएक्ट करेगा। ये जब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ना बच्चों, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, तो कैसे रीअरेंज होंगे ये देखो ये R, ये जो OH है ना, मैं इसको ये R ये लिखा मैंने C, इस OH को मैं लिख दूंगा एकदम सीधा, ये मैंने बना दिया सीधा। इस ये OH है ना जो ऐसे टेढ़ा लगा हुआ था, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, सीधा लिख दो या फिर थोड़ा सा इस टाइप से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा बच्चों इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन को मैंने जोड़ा, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस वे में मैं इसको लिखूंगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, थर्ड स्टेप बहुत मजेदार है। क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो है ना वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर क्यों निकल रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीजन ये है कि बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है ना, तो ये क्या करेगा, एक लोन पेयर को दे देगा कार्बन को, क्योंकि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होनी है इसके पास में। तो एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जब कार्बन को दे देता है, तो ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था ना, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का रीजन ये है कि ये जो कार्बन है, यहाँ पे वापस बता देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे H है। अब देखो ये जो पॉजिटिव बना है ना बच्चों, ये अब इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है ना, हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को फ्री कर देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये OH है ही है, तो ये इसे रेट करेगा, ऐसे ऐसे रेट करके क्या बना लेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बन गई, प्रोटोनेशन हो गया, इसका प्रोटोन का ट्रांसफर हो गया। मतलब ये OH ये इससे ये रेट करके ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो वापस फुलफिल हो जाती है। अब देखो ये जो OH बना है बच्चों, ये वाला, ये देखो ये बाहर निकलेगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, ये इधर चला गया, OH2 हो गया। अब यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, पानी का मॉलिक्यूल ये वाला निकल रहा है, ये वाला ये निकलेगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये RC, ये बाहर निकल गया, ये OR लिखा हुआ है। अब ये जो है ना OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे फिर वापस क्या होगा, वापस क्या होने वाला है बच्चों, हाइड्रोजन वापस बाहर निकलेगा। जो सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़ा था ना, ये हाइड्रोजन जो सबसे पहले जुड़ता है ना, वो हाइड्रोजन वापस लास्ट वाले रिएक्शंस में, लास्ट वाले स्टेप में वापस बाहर निकलता है। जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया था वो वापस निकालना भी तो है। तो यहाँ से मैं अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता हूँ, तो इस ऑक्सीजन के पास में वापस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में वापस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखो ये 1 2 3 4। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, RCOR, ये क्या है, एस्टर है, ये एस्टर बन गया हमारा। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शंस इज क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ गई हमारी केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, किस टाइप से एसिड क्लोराइड्स बनते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस हम किससे करवाने वाले हैं, SOCl2 इंपॉर्टेंट है बच्चों, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड, PCl5 PCl3। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हम तीनों में से किसी से भी करवा दें, तो हमारे पास में एसिड क्लोराइड ही बनने वाला है। किसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, CH3COOH की रिएक्शंस किससे करवाऊँ, इससे करवाऊँ, चाहे मैं इससे करवाऊँ चाहे मैं इससे करवाऊँ, तीनों ही केस में मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COCl, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैंने लिया था एसिटिक एसिड, तो एसिटाइल क्लोराइड बना। मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनाइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मैं ब्यूटेनोइक एसिड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मैं अगर पेंटेनोइक एसिड ले लेता हूँ तो पेंटेनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस टाइप से
प्रोडक्ट बनेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कमेंट भी जरूर करना है आपको, कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, समझ में नहीं आया तो आप लिख के दीजिए हमें कि ये सर हमें पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको वापस रिपीट करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, RCOOH। RCOOH का मतलब है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास में बनेगा एल्काइल एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। अब ये जो बच्चों प्रोसेस है ना, एसिटाइल क्लोराइड बनाने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ थाइनिल क्लोराइड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सबसे बेस्ट मेथड मानने का रीजन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, SO2 बनती है। SO2 गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस है। ये दोनों गैस क्या होती है, रिएक्शन मिक्सर के अंदर से बाहर निकल जाती है। तो रिएक्शन मिक्सर के अंदर बाहर निकल जाएगी तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बनेगा, RCOCl बनेगा। प्योर कंपाउंड बनता है हमारे पास में, कोई भी बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं बनते हैं। तो ये जो मेथड है बनाने का ये अच्छा माना जाता है, सुटेबल मेथड है, सबसे अच्छा मेथड यही है। एसिटाइल एल्काइल क्लोराइड बनने का मेथड ये सबसे अच्छा मेथड है। नेक्स्ट ये देखो, ये इससे अगर एसिटिक एसिड थायरिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो CH3COCl बनेगा। CH3COCl का मतलब है एसिटाइल क्लोराइड प्लस SO2 गैस और HCl बाहर निकलेगा। इसी टाइप से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 से रिएक्ट करता है, अगर PCl5 से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा हमारे पास में, प्रोडक्ट तो यही रहेगा, RCOCl ही रहेगा प्रोडक्ट। तो साथ में बाई कंपाउंड के फॉर्म में क्या मिलेगा, POCl3 और HCl ये बनेगा हमारे पास में। रिएक्शन किस टाइप से होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं बता देता हूँ बच्चों। ये देखो CH3CO इसकी रिएक्शंस करवानी है PCl5 से, तो PCl5 से इसकी रिएक्शंस करवानी है तो मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ। PCl5 ही तो लिखना है तो मैं इसको PCl3 इधर Cl लगाया इधर Cl लगाया, ऐसे मैंने लिखा। देखो ये बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, ये HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया। CH3CO इस Cl से रिएक्ट करके ये बाहर निकल जाएगा, बच्चा क्या, POCl3 ये बाहर बचेगा, ये एक प्रोडक्ट बाहर बनेगा। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर, समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड PCl3 से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड तो यही बनेगा, कंपाउंड सेम ही बनता है इसके अंदर। साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा वाला वो क्या है, H3PO3। तो वेरी सिंपल केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड किस टाइप से बनते हैं, तो एसिड एमाइड बनेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया से। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है हमारे पास में, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब उसको हम हीटअप करते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास में बनते हैं एमाइड। तो एमाइड में जनरली बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, बदबू आती है इनमें। ये देखो ये RCOOH ये किससे रेट कर रहा है बच्चों, ये अमोनिया से रेट कर रहा है, एच से अमोनिया से रेट करेगा। ये अमोनिया से रेट करेगा तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो H है ना बच्चों, ये अमोनिया से रेट कर लेता है, NH3 से रेट कर लेता है और NH4 बना देता है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगाओ, इस कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज लगाओ, यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तब यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो एक तो ये ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा RCONH2 और वाटर का मॉलिक्यूल ये बाहर निकल गया। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर। केमिकल इक्वेशन आपको सबको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। सेम ही रिएक्शन लिखी हुई है, अमोनियम एसीटेट बना है और एसिटेमाइड बनेगा। एसिटेमाइड जो बना है बच्चों इसमें दुर्गंध वाला कंपाउंड है, गंदी बदबू आती है इसमें, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर मैं अमोनियम से करवाता हूँ तो अमोनियम बेंजोइट बनता है। अब ये अमोनियम बेंजोइट है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, रिएक्शन तो सेम ही है। यहाँ से निकालो हाइड्रोजन H2, यहाँ से निकालो ये ऑक्सीजन, यहाँ से निकालो और क्या बना दो, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और सोडियम बेंजोइट बन जाएगा। इसी टाइप से अगर थैलिक एसिड ले लेता हूँ तो थैलिक एसिड लेता हूँ तो थैलेमाइड बनेगा और थैलेमाइड के अंदर से स्ट्रॉन्ग, जब इसको बहुत तेजी से हीट करेंगे तो
थैलीमाइड बनेगा। पहले बनता है थैलामाइड, फिर बनता है थैलीमाइड। ये ध्यान ध्यान दो बच्चों, पहले बनता है ये कंपाउंड, ये है थैलामाइड। थैलामाइड, इस थैलामाइड को और ज्यादा तेजी से गर्म करूंगा तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा थैलीमाइड। रिएक्शंस किस टाइप से प्रोसीड होती है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे बना के। ये है थैलिक एसिड,